Hello students, today we are going to start exercise 3.3 question number 4th. In rectangle PAIR, angle RAI is 35 degree. Find angle ARI, angle RMI and angle PMA. तो सबसे पहले हम एंगल ARI को निकालेंगे। तो हमारे पास ये फिगर कैसी है, रेक्टेंगल की शेप है और रेक्टेंगल का ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम सबसे पहले देखिए ARI ट्रायंगल की बात करेंगे। इसमें ये वाला एंगल हमारे पास 35 डिग्री है और ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम एंगल ARI का मेजरमेंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ARI इन एंगल्स के हम नाम दे देते हैं। ये नाम दे दिया मैंने 1, इस एंगल का नाम दे दिया मैंने 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस और जो बड़े वाला एंगल है इसका नाम दे दिया AIR इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 का मेजरमेंट है 35 डिग्री, एंगल 2 का आपने निकालना है और AIR एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 का मेजरमेंट हमने निकाल लिया, एंगल 2 इज 55 डिग्री। तो एंगल 2 का नाम क्या है हमारे पास, ARI। तो एंगल ARI इज इक्वल टू 55 डिग्री। आपने ये फर्स्ट एंगल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास RMI। तो इस एंगल का मेजरमेंट अभी आपने निकाला, ये एंगल का मेजरमेंट आया आपके पास 55 डिग्री। ये एंगल 2 था। अब ध्यान से देखिए आपने क्या निकालना है, RMI इस एंगल की बात की है। तो ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम दे दिया आपने 3। तो जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं। सो RM इज इक्वल टू MI। तो यहाँ से एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया। तो देखिए इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, RMI, इसमें हमारे पास क्या बना, RM इज इक्वल टू MI। तो क्या बना, किस लिए है ये, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, diagonals of a rectangle are equal and bisect each other। तो हमारे पास एंगल, अब ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल्स opposite to equal sides are equal। जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया। अब इस ट्रायंगल के ऊपर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल RMI इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 2 का मेजरमेंट 55 डिग्री, तो एंगल 3 का मेजरमेंट भी क्या बन गया, 55 डिग्री। और हम एंगल RMI का मेजरमेंट निकाल लेंगे। इन दोनों एंगल्स को आपने प्लस कर दिया
तो 110 डिग्री प्लस एंगल आर एम आई। तो एंगल आर एम आई का मेजरमेंट 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखो हमारे पास दो एंगल मिल गए, एक एंगल ए आर आई, एक एंगल आर एम आई, और थर्ड एंगल कौन सा है, पी एम ए। तो ये एंगल आपने निकाल लिया है, अब आपको ये वाला एंगल चाहिए। तो अब देखिए ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल आर एम आई इज इक्वल टू एंगल पी एम ए, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास आर एम आई 70 डिग्री है, तो एंगल पी एम ए बी कितना बन गया, 70 डिग्री। तो देखो एक ये एंगल आपने फाइंड आउट किया, उसके बाद उससे पहले देखो इस एंगल को निकाल लिया, आर एम आई का मेजरमेंट निकाला और एंगल ए आर आई का मेजरमेंट निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इफ एंगल डी ए बी 80 डिग्री, फाइंड एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी एंड एंगल सी डी ए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक पैरेललोग्राम की फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो हेल्प करेगी हमारी इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो आपने नाम दे दिया पैरेललोग्राम का ए बी सी डी। अब इसमें आपके पास एंगल डी ए बी, ये एंगल है आपके पास 80 डिग्री। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस एंगल को सी एंगल को फाइंड आउट करेंगे। एंगल सी का नेम आपके पास क्या है, एंगल बी सी डी। तो ये एंगल है, इसका नाम दे दीजिए 1, इसको ले लीजिए 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल 1 इज 80 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal। प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे पैरेललोग्राम की। तो एंगल 2 का मेजरमेंट कितना बन गया आपके पास, 80 डिग्री। एंगल 2 को हम क्या लिखेंगे, एंगल बी सी डी, इसका मेजरमेंट है 80 डिग्री। उसके बाद हमारे पास आता है, इस एंगल को हमने निकाल लिया, अब हम एंगल बी का मेजरमेंट निकाल लेते हैं। जितना ये एंगल बी आएगा उतना ही हमारे पास एंगल डी आ जाएगा। अगर यदि आपने 1 2 नहीं लिखना है तो उसकी जगह पे आप लोग बी सी डी एंगल्स को भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए आपके पास ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री। कौन से एंगल बने, ये को इंटीरियर एंगल्स बने हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 का मेजरमेंट है 80 डिग्री, तो आपने एंगल बी का मेजरमेंट फाइंड आउट कर लिया। एंगल बी इज 180 माइनस 80 इज 100। एंगल बी को एक्चुअली में हम क्या बोलेंगे, एंगल ए बी सी, कितना मेजरमेंट है 100 डिग्री। ये आपने देखिए एंगल ए बी सी का मेजरमेंट निकाल लिया और एंगल बी सी डी का मेजरमेंट निकाल लिया। अब हमारे पास एक एंगल और बचा है, कौन सा एंगल, ये एंगल डी निकालना है हमने। तो एंगल डी कैसे निकलेगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब जो एंगल डी है इसका मेजरमेंट कितना बन गया, जितना एंगल बी का निकाला है 100 डिग्री। तो एंगल डी को हम क्या बोलेंगे, एंगल, ये डी है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी डी ए। तो एंगल सी डी ए इज 100 डिग्री। आपके पास ये 3 एंगल्स आ गए।
Next question number 6. PQRS is a parallelogram. O is the midpoint of SQ. Find angle S, angle R, PQ, QR and diagonal PR. तो आपके पास एक पैरेललोग्राम की शेप गिवन है जिसमें आपके पास है इन एंगल्स का मेजरमेंट. यहाँ है 60 डिग्री और ये साइड 15, ये 11 सेंटीमीटर और OP है आपके पास 6 सेंटीमीटर. अब आपने निकालना क्या है, एंगल S का मेजरमेंट निकालना है. तो सबसे पहले देखो, इस एंगल का नाम 1 दे देती हूँ और ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हम Q एंगल का नाम दे देंगे. तो Q एंगल हमारे पास ये वाला अंदर वाला एंगल Q बना है. तो क्या बन गया, ये लीनियर पेयर आ गया आपके पास. तो कैसे लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम PQRS. तो एंगल 1 प्लस एंगल Q इज 180 डिग्री लीनियर पेयर. तो अब आपके पास एंगल 1 का मेजरमेंट गिवन है, कितना है 60 डिग्री. तो आपने एंगल Q का मेजरमेंट निकाल लिया. एंगल Q इज 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री. अब आपने अंदर का ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया. तो जितना एंगल Q है उतना ही एंगल S होगा. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं. पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टीज की थी कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल. सो एंगल S इज 120 डिग्री. अब आपने एक एंगल को फाइंड आउट कर लिया. अब आपने क्या निकालना है, एंगल R का मेजरमेंट निकालना है. देखो, एंगल Q प्लस एंगल R, कौन से एंगल बन गए हमारे पास, ये एंगल बने को इंटीरियर एंगल्स. तो एंगल Q प्लस एंगल R इज 180 डिग्री. ये एंगल्स हैं को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल्स बनते हैं ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, उनको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं या इनको एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं. तो एडजेसेंट एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है. तो एंगल Q का आपके पास मेजरमेंट आपने निकाला हुआ है. एंगल Q है 120 डिग्री. तो एंगल 120 डिग्री प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल R का मेजरमेंट कितना बन गया, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो इसका मतलब आपने एंगल R का मेजरमेंट फाइंड आउट कर लिया, ये है 60 डिग्री. तो एंगल S निकल गया हमारे पास, एंगल R निकाल लिया हमने. उसके बाद है PQ. PQ कितनी होगी बेटा, PS इज इक्वल टू, आपके पास चाहिए आपको PQ, ऊपर साइड है SR दी है, उतनी साइड PQ होगी. तो आपके पास SR इज इक्वल टू PQ. और क्या चाहिए आपको, QR चाहिए. तो PS इज इक्वल टू QR. रीजन क्या आ गया आपके पास, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये इक्वल होंगी. अगर यदि हमारे पास SR 15 है तो ये भी कितनी बन गई 15. इसी तरीके से अगर यदि PS 11 है तो ये भी क्या बन गई, 11 बन गई. इट मीन्स आपके पास PQ आ गया 15 सेंटीमीटर और QR आ गया 11 सेंटीमीटर. तो उसके बाद आपको चाहिए डायगोनल PR. तो जो हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. तो इट मीन्स OP जो है उतना ही पार्ट आपके पास OR बन जाएगा और PR क्या हो गया, OP का डबल हो गया. तो हमारे पास डायगोनल में क्या लिखेंगे, OP इज इक्वल टू OR. तो ये भी कितना बना आपके पास, 6 सेंटीमीटर ही बन गया. क्यों है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर.
तो आपने पी आर का मेजरमेंट निकालना है, तो इसका डबल हो जाएगा, 2 × 6 = 12 सेंटीमीटर।